Hello everyone, very good afternoon. So 22,475, this is the closing for Friday, that is 3rd of May. ठीक है। मेरा इतने दिन से कहना कि सेल ऑन राइज है, मार्केट में कोई तेजी नहीं है, मार्केट अंदर से खोखला है। जो भी मैंने मतलब आप लोगों को मार्केट के बारे में बताया था, आज मार्केट ने सब कुछ आपको साबित करके दे दिया। मैंने कल ही आपको कहा था कि मार्केट जो है फ्राइडे तक इस ब्लू लाइन के नीचे आना चाहिए, तो मार्केट आज पूरा ये रेड लाइन पे भी गया और ये ब्लू लाइन के नीचे भी आया। इस रेड लाइन को भी उसने टच किया और फिलहाल इसने ब्लू लाइन के नीचे ही बंद किया। दिस दिस ब्लू लाइन इज अ ब्रेकआउट लाइन, और उसके नीचे यहाँ पे आया, ब्रेकआउट दिया और फिर से उसने वापस नीचे आ गया। ठीक है। 22,794 इज अ हाई फॉर टुडे, विच इज न्यू ऑल टाइम हाई, जो आज इसने जबरदस्ती बना दिया निफ्टी ने। और इसके बावजूद कल वाली कैंडल को, परसों की कैंडल को, उसके पहले की कैंडल को, तीनों कैंडल को एक साथ इसने एनगल्फ कर लिया विथ अ नेगेटिव बिग रेड कैंडल। ठीक है। और इसके साथ साथ बैंक निफ्टी में भी जो है, मैंने कल एक 49,000 पे एक ट्रेड दिया था। हम देखेंगे, कल वाला तो मैंने शायद आपको दिखाया था। ठीक है। सेंसेक्स का आज हमारा ट्रेड बहुत ही सक्सेसफुल था। हमने 650 पे कल बाय दिया हुआ था उसका। आज 500 तक गया वो लो में, और 500 जाने के बाद भी उसने जो है 1500 का 1500 का लेवल बताया। ठीक है। मैंने डबल का टारगेट दिया था कि 650 वाला जो है वो डबल हो सकता है। तो रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है। चलिए, हम जो है एक एक करके नाउ वी विल सी के अब निफ्टी में कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होंगे और निफ्टी नीचे में कहाँ तक आएगा। निफ्टी नीचे में आएगा 20,000, 19,500 एंड 19,000 एट प्रेजेंट यानी आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर, या हो सकता है इन द मंथ ऑफ मे। सी, इस तरीके का फॉल, जब यूएस मार्केट कल 300 350 पॉइंट प्लस में है, यूएस फ्यूचर्स आज अभी 250 पॉइंट प्लस में है, एंड एक ऑल टाइम हाई पे खुलना, एक ऑल टाइम हाई बनाना, एंड पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ सेलिंग होना, वो भी ब्रॉडर मार्केट में, यानी कि हर एक सेक्टर में यहाँ पे सेलिंग आना, दिस इज समथिंग विच इंडिकेट्स सम इवेंट्स, यू नो जो फ्यूचर में होने वाले हैं। ठीक है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। आज जो है हम सिर्फ और सिर्फ निफ्टी के लेवल्स जो मंडे, ट्यूसडे और आने वाले वीक के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, उसी पे ध्यान देते हैं। ठीक है। हाई बनाई है 22,794 की, और लो बनाई 22,348 की। निफ्टी समहाउ मैनेज टू रीगेन इट्स 23.6% का रिट्रेसमेंट लेवल। ये ऊपर से इतना नीचे आया, तो इस कैंडल का जो डिफरेंस है उसका 23.6% मार्केट ने रिटेन किया है, यानी कि 22 450। वन सेक, हम कैलकुलेट कर ही लेते हैं। 22,453, 453 इज अ 23.6% रिट्रेसमेंट लेवल। ठीक है। दिस इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट। अगर ये 50% रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर बंद करता, जो आता है 571 पे, वहां तक तो इसने जाने का कोशिश भी नहीं किया। सी, आपने देखा होगा कि 20-25 पॉइंट का भी अगर बाउंस आता था तो वो सेल ऑफ, वहां मतलब वो सोल्ड होता था। तो यहाँ पे मार्केट को अच्छी तरह से लेवल दिए ही नहीं गए जहाँ पे हम री एंटर कर कर सकें, लेकिन फिर भी जो है हमने मई मंथ के पुट्स को आज बुक किया हुआ है। हमने जून की जो हमारी 22,500 की पुट थी उसको भी बुक किया हुआ है, और हमने आज एक अलग ही ट्रेड लिया हुआ है, निफ्टी का ही लिया हुआ है। तो वो हम आगे देखते हैं हमने कौन सा ट्रेड लिया हुआ है। ठीक है। तो अब क्योंकि इसने सिर्फ 23.6%
रिट्रेसमेंट लेवल को ही रिटेन किया है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। तो मंडे को आई बिलीव टू सी अ गैप डाउन, जो हो सकता है कि ये रेड लाइन के नीचे खुले एंड इस ब्लू लाइन को फिलहाल टेस्ट करे, इसको या फिर इसको। तो 22,200 से लेके 22,100 ये लेवल जो है मंडे को वी कैन सी। अगर ऊपर निकलता है देन 570 विल बी द बेस्ट सेलिंग लेवल। तो वहां पर अगर आता है तो आपको आंख बंद करके वहां पे सेल ठोकना है, ठीक है। तो ये आप लेवल ध्यान में रखिएगा, 22,571 या 5,570 विच इज द 50% रिट्रेसमेंट लेवल विद अ स्टॉप लॉस ऑफ क्लोजिंग बेसिस 22,625। 624 इज 61.8% का लेवल इस आज की कैंडल का, ठीक है। तो ये दो लेवल आप ध्यान में रखिएगा। अगर किसी कारण से गैप अप खुला तो, जिसके चांसेस मुझे जीरो दिख रहे हैं अब, क्योंकि हमारी मार्केट है तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो अगर किसी कारण से गैप अप ओपन होता है तो आप 38.2% जो है वो आता है 22,518। तो 518 से लेके 624, इस ये जो 100 पॉइंट का, 100, 110, 105 पॉइंट का जो रेंज होगा वो बेस्ट सेलिंग लेवल होगा, ठीक है। तो आप अगर गैप अप ओपन होता है तो 570 या मे बी 620 या मे बी 520, 530, जो भी लेवल 520 से लेके 620, इसके बीच में आपको जो भी लेवल आपको मिलता है यू कैन गो शॉर्ट इन दैट लेवल। ये 100 पॉइंट का जो रेंज होगा वो एक बेस्ट सेलिंग जोन होगा, और यहाँ पे मार्केट सस्टेन करे ऐसा कोई, ऐसा मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। यहाँ से मार्केट एक अच्छा खासा इसी इससे भी बड़ा वाला फॉल आपको दिखेगा। ये फॉल आपने जो देखा है इसको मैं ट्रेलर भी नहीं कहूंगा, बिकॉज ये ट्रेलर से भी काफी छोटा है। ट्रेलर तो अभी आपको दिखेगा, और असली मूवी तो आपको आने वाले 1 से 1.5 साल में दिखेगी, जब निफ्टी जो है, मैंने आपको पहले ही एक लेवल दिया हुआ था और वो लेवल तक निफ्टी आती हुई दिख रही है, और इसका जो इसकी जो शुरुआत है वो आज से हुई है। अब आप भूल जाइए कि मार्केट में आपको बड़ी वाली तेजी दिखेगी। हाँ, बीच बीच में जो है, अब क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड होगा, पीसीआर ओवरसोल्ड होगा, तो बीच बीच में बाउंसेस आएंगे। वो बाउंसेस में आपको शॉर्ट पोजीशन ही क्रिएट करनी है, ठीक है। या फिर मानो कोई स्टॉक अगर ओवरसोल्ड है तो वहां पे उसको आप बाय करके एक पर्टिकुलर रिट्रेसमेंट लेवल तक आने तक आप जो है उसको कैरी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे पोर्टफोलियो क्रिएट करना या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टोटली अवॉइड। मैंने पहले भी आपको आगाह किया हुआ था कि मार्केट आर एट सच अ लेवल के वो यहाँ से अगर स्लिप किया तो किसी के हाथ नहीं आएगा, और आज मार्केट ने आपको एक छोटा सा नमूना दिखाया हुआ है, ठीक है। तो मैंने पहले ही आपको जो है पोर्टफोलियो खाली करने के लिए और लॉन्ग टर्म पोजीशन से निकल जाने के लिए ये सब मैंने आपको बताया हुआ था। अब जिसने सुना होगा, ठीक है। तो या तो मुझे मुझे 99.99% तो गैप डाउन ही लग रहा है, और ये वाली लाइन के नीचे ही खुलना चाहिए, 22,360, 350, आज की जो लो है उसके नीचे, उसके नीचे या उसके आसपास भी अगर खुलता है देन वी कैन टेस्ट दिस लेवल 22,170 से लेके 22,100, ठीक है। यहां से कुछ हल्का फुल्का बाउंस आ सकता है यहां तक, और फिर वापस से मार्केट मार्केट को देखिए जाना तो नीचे ही है। अभी देखते हैं ये कितना गैप डाउन खुलता है, क्योंकि अभी तो डाउ आपको 250, 300 पॉइंट प्लस दिख रहा होगा डाउ फ्यूचर्स। अगर वो नेगेटिव हो गया आज तो जैसे आज एक 450 पॉइंट की गिरावट आई है, वैसे ही एक 450, 500 पॉइंट की गिरावट हम मंडे को भी देखेंगे। जब जब मार्केट फॉल करेगा ना, तब आपके पीसीआर ओवरसोल्ड ये सब कुछ मैटर नहीं करेगा। भले ओवरसोल्ड होगा, वो दुनिया को पता है ओवरसोल्ड है, फिर भी वो मार्केट बाउंस नहीं देगा, ठीक है। ये उन लोगों को पता होगा जो लोग पहले से मार्केट में है। कोविड वाले जो है, कोविड से जो मार्केट से जुड़े हैं, उन लोगों ने अभी तक कोई फॉल देखी ही नहीं है। तो अब आपको ये मौका मिलेगा कि आप एक ऐसी फॉल देखोगे कि आपको खुद को पता नहीं चलेगा कि मैं चार्ट खोल के देखूं, मैं टीवी में न्यूज़ देखूं, मेरी पोजीशन संभालूं या क्या करूं। तो ऐसे में, ऐसी सिचुएशन में, ऐसे पैनिक में
जब इंडिया विक्स आपको डेली बेसिस पे 8 से 10% पॉजिटिव क्लोज दे रहा है और एक इस तरीके का पैनिक क्रिएट कर रहा है, ऐसे में जो है, या तो आप जानकार होने चाहिए मार्केट में, या फिर आप ऐसे किसी से एसोसिएशन में रहो जिसके गाइडेंस पे आप एक अच्छा ट्रेड ले सको। ठीक है। देखिए क्या होता है, कोई भी एनालिस्ट हो या कोई भी आपको ट्रेड देने वाला या आपको व्यू देने वाला, ठीक है, वो भी आपको आपका नुकसान करने के लिए आपको व्यू नहीं देता, क्योंकि किसी को कुछ नहीं मिलता किसी का नुकसान करने से। लेकिन कभी कभी कोई स्टॉक या कोई ट्रेड इस तरीके का हो जाता है, वो बहुत रेयर होता है। ठीक है। 100 में से मानो 2 या 3 ट्रेड ऐसे होते हैं जो मतलब अटका देते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा व्यू रॉन्ग हो गया या वो इंसान ही रॉन्ग हो गया। और मैं आपको ये भी कहता हूँ, आज जैसे कि ये वाला ट्रेड बजाज फाइनेंस का, ये क्या है बताइए? ये आपको ये कोई चार्ट होता है? 60% स्टॉक गैप अप ओपन होता है और एंड में सिर्फ 48 पॉइंट प्लस में बंद होता है। मैंने कल बजाज फाइनेंस का 6500 का पुट दिया हुआ था 40 रुपीज में। ठीक है। वो कुछ 38 रुपीज पे बंद होता है और आज ओपन होता है 20 रुपए में, क्योंकि गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने जो भी इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया था बजाज फाइनेंस के ऊपर, वो उन्होंने आज नवंबर में लगाया था, तो वो उन्होंने आज विड्रॉ किया हुआ है। ठीक है। तो इस बेस पे ये पेपर में भी छपा हुआ है। अब इस बेस पे ये स्टॉक आज चलने वाला था, इसकी खबर मुझे आज 9 बजे मेरे एक क्लाइंट से पता चलती है। ठीक है। मैं ये न्यूज़ वगैरह पे मैं नहीं जाता, जो चार्ट बोलता है, चार्ट सारे न्यूज़ जो है वो चार्ट में ही फैक्टरिंग होते हैं। उसके बावजूद मैंने मेरे ग्रुप में यही कहा था कि बजाज फाइनेंस की जो पुट है पकड़ के रखिए उसको, मंथ का स्टार्टिंग ही है, कुछ नहीं होगा। और आज क्या हुआ? वो पुट 20 रुपए में ओपन होती है, 10 रुपए का लो बनाती है और 65 रुपीज तक भागती है ऊपर। कितना? आइए देखते हैं। बजाज फाइनेंस, ये देखिए 72 रुपये। ओके। 10 रुपए की लो बनाई और 72 रुपीज तक ये स्टॉक चला गया, ये मतलब पुट चली गई। ठीक है। मैंने 45 48, सॉरी 48 से 50 के लेवल पे मैंने कहा था कि भाई जिसको बुक करना है कर लो, जिसको होल्ड करना है होल्ड करो। तो इस तरीके के ट्रेड होते हैं जहां पे पूरे कन्विक्शन से, अगर आपको पता है कि आपकी ट्रेड सही है, तो चाहे आपका ऑप्शन कुछ भी होने दो, वो ओपन भी चाहे कहीं पे भी हो, आपका स्टॉक हो चाहे कोई इंडेक्स हो, अल्टीमेटली वो जो ट्रेड है वो आपके फेवर में आएगा ही आएगा। ठीक है। तो इस तरीके का अगर आप ट्रेड चाहो तो यू कैन ज्वाइन आवर सर्विसेज, जिसकी डिटेल आपको ऑलरेडी पता है। चलिए, सेंसेक्स का मेरा जो ट्रेड था वो मैंने कल ही दिया था 650 पे, ये ट्रेड बाय करने को बोला था। कल की क्लोजिंग 660 थी। आज इसने 504 की लो बनाई और 1530 का हाई बनाया। हमने 1530 तक तो ऑब्वियसली वेट नहीं किया है, हमने कहाँ पे बुक किया है वो हम आगे देखते हैं। सीमेंस का नंबर अगले हफ्ते डेफिनेटली लगेगा। आज इसने जो नाटक करना था करने दो। ये स्टॉक, ये कहते हैं ना, वो गिरने से पहले बस एक आखिरी खुशियां मना रहा है कि पूरी मार्केट गिरी और ये नहीं गिरा। ये आपको इसी महीने में, इन द मंथ ऑफ मई, आपको ये 4800 भी तोड़ता हुआ दिखेगा। ये मैं आपको पहले भी मैंने बोला हुआ है, मैं आज भी आपको उसी भरोसे से और उसी विश्वास से कह रहा हूँ। ठीक है। दूसरा, अ, दूसरा कौन सा था? हाँ, हमने आज जो ट्रेड लिया है, चलिए देखते हैं आज हमने क्या क्या किया हुआ है, तो वो हिसाब से देन वी कैन मूव अहेड। ये देखिए, 9:39 पे, गुड मॉर्निंग एवरीवन, 3 मई, मार्केट आर बिहेविंग एब नॉर्मल, जस्ट गेटिंग स्ट्रेच अगेन टुडे, अ न्यू हाई मेड, वॉट एवर अपसाइड वी सी टुडे, टुडे ऑल्सो वी में सी अ रेड क्लोजिंग। ये मैंने सुबह 9:40 पे लिखा हुआ है, जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे था और वहीं पे सस्टेन्ड था। ठीक है।
those who wants to add their puts can go for June to 22,500 put or 22,300. Bajaj Finance opened 6% up. Our closing basis stop loss is 7150 above closing, and this is just a month start. Hold every short position, all puts and keep patience. ये सब डाउन आएगा. मैंने किसी भी पुट का किसी भी शॉर्ट का स्टॉप लॉस नहीं करवाया और मैं स्टॉप लॉस करता भी नहीं हूँ. देखिए, कॉल पुट होता ही वैसा है कि या तो प्रॉफिट आएगा या तो जीरो होगा. अब जिसको स्टॉप लॉस करना है वो अपने हिसाब से करे. मेरी तरफ से मैं बहुत ही कम स्टॉप लॉस देता हूँ. ठीक है. एक भी हमने आज पुट को ना स्क्वायर ऑफ किया है. हाँ, हमने प्रॉफिट बुक किया है, लेकिन स्टॉप लॉस करके कुछ भी एक भी पुट या शॉर्ट पोजीशन को स्टॉप लॉस नहीं किया. ठीक है. उसके बाद मैंने 9:43 पे सेल निफ्टी. ये मैंने सबको नहीं दिया है, ये सिर्फ मैंने मेरे 3 क्लाइंट्स को दिया है जिन्होंने पहले ये ऑप्शन को सेल किया हुआ है. तो जिनकी जो वो पोजीशन थी, हमने उन्हीं को ये ट्रेड दिया हुआ है कि सेल निफ्टी 23,000 कॉल में एक्सपायरी एट 220. ये जो हमने 23,000 का कॉल हमने जो बाय किया हुआ था, उसको आज हमने 220 पे सेल किया हुआ है. बाय मतलब हमने पहले बाय किया हुआ था. आपको याद होगा जब मैंने एक जोड़ी ट्रेड दिया था जहां पे 22,000 का कॉल सेल करना था और 23,000 का कॉल बाय करना था. तो आज हमने 22,000 का कॉल भी 940 पे सेल किया और 23,000 का कॉल भी हमने 220 पे सेल किया. ठीक है. तो ये 940 वाला जो है, ये 650 में 645 या 48 समथिंग कुछ हमने इसको कवर किया हुआ है 22,000 वाले कॉल को. और ये 220 वाला जो शॉर्ट है वो अभी तक शॉर्ट ही खड़ा हुआ है. ठीक है. ये कुछ मेरे 3 क्लाइंट्स हैं, उन्हीं को मैंने भेजा था. सभी के लिए ये पूरे ग्रुप में नहीं भेजा हुआ है. उसके बाद में 11:25 को, फ्रेंड्स, आई हैड ऑलरेडी सेड it's a sell on rise and do not get trap on any upside will not sustain. Now see, all is in front of you all. जिसको जहां जो प्रॉफिट हो, कीप बुकिंग एज पर योर कन्वीनियंस. एज पर इंडिया विक्स मार्केट विल फॉल मोर. ये मैंने 11:15 लिखा है, 11:25 को. सेंसेक्स 7,500 पुट इज नाउ 1,050. ट्रेड वॉज गिवन एट 650. अब यहाँ पे आपको 400 रुपए मिल रहे हैं. अब ये तो इसके ऊपर 1530 तक गया. चलो 1530 तक हम होल्ड ना भी करें, लेकिन आपको 650 का माल आपका 1,050 1100 में बिक रहा है. अभी और क्या चाहिए आपको. My yesterday trade of Bajaj Finance 6,500 put was given at 40. It went to 11. Actually ये 10 है. Today and again now it's at 45. In spite of Bajaj Finance opening 6% up, all तेजी vanish. जिसे बुक करना हो कर लो. ठीक है. तो ये 45, 50, 55 के आसपास कुछ लोगों ने बुक किया हुआ है. भले फिर वो 72 तक गया, हमें कोई उससे मतलब नहीं. ठीक है. फिर 12:15 मतलब 12:25 को निफ्टी मेड अ लो एज ऑफ नाउ इज 22,454. उस वक्त ये 22,454 था 12:15. उसके बाद ये यहाँ से ये और 100 पॉइंट गिरा. तो मैंने वही दिया हुआ है कि इसके टारगेट इंटैक्ट है 22,000, 21,700 एंड 21,300, 20,300 फॉर द टाइम बीइंग. टेक अ स्मॉल ट्रेड ऑन SCL टेक. मैंने SCL टेक का एक बाय कॉल दिया हुआ है. कॉल नहीं है, मतलब डिलीवरी ट्रेड है. 1340 पे इसको बाय करना है. और अगर 1300 तक जाता है, अगर जाता है तो थोड़ा बहुत और ऐड करिएगा. टारगेट होगा इसका 1380, 1420. ये मुझे लगता है एक अगले हफ्ते 1-2 दिन में ही ये आ जाएगा. 1360 भी आ गया तो एक बार आप निकल निकल सकते हो. ठीक है. वैसे आई डोंट थिंक मेरे ग्रुप में से किसी ने SCL टेक लिया हुआ है, पर ठीक है, मैंने दिया है तो आप लोगों से शेयर करना बनता है. और फिर मैंने 1:30 एक अजीब सा कॉल दिया हुआ है. मैंने बोला है कि बाय सितंबर एक्सपायरी 22,000 का निफ्टी पुट. सिर्फ एक लॉट लेना है. इसको ना एवरेज करना है, ना 200-500 पॉइंट की गिरावट पे इसको बुक करना है, और ना ही इसको स्टॉप लॉस करना है. जून या जुलाई में, मुझे लगता है जुलाई तक या अगस्त तक, सितंबर के पहले अगस्त या जुलाई तक अगर निफ्टी 19,000, 19,500 या उसके नीचे उतरता है, ये जो हमने लिया हुआ है
ये कुछ हमने 450 के आसपास हमने लिया हुआ है, 460-62 के आसपास लिया हुआ है। इसका मिनिमम टारगेट होगा 2000 का। ठीक है, इसका ये ट्रेड का मिनिमम टारगेट होगा 2000 का। 11000 का आपका यहाँ पे फंड इस्तेमाल होगा। अब तक आपने जो भी नुकसान किया होगा या जो भी आपसे लॉस हुआ होगा, ये एक ट्रेड आपको यहाँ पे 40,000 का प्रॉफिट करके दे देगा। ठीक है, 2000 का इसका टारगेट है। अगर आप एक एक लॉट भी लेते हो, 25 शेयर का एक लॉट है, 2000 का टारगेट है, 50,000 का आपका पैसा बनता है। 50,000 रुपये आपके यहाँ पे बनता है। इसमें से अगर आप 11,000 जो ये ट्रेड का ट्रेड का कॉस्ट है वो अगर आप निकाल दो, 39,000 का आपका यहाँ पे प्रॉफिट होता है। जो भी किसी भी ट्रेड में, किसी और के कहने पे या मेरे किसी ट्रेड में, अगर आपको, आप में से किसी को भी जो भी लॉस हुआ होगा, ये आपका एक ट्रेड 11,000 वाला जो है आपको 50,000 बना के दे देगा। आपका सारा हिसाब क्लियर। ठीक है, तो जो भी जो लोग भी लेना चाहो, आप मंडे को ये पोजीशन ले सकते हैं। दिस इज फॉर एवरी वन, फॉर यूट्यूब व्यूअर्स ऑल्सो एंड फॉर माई पर्सनल क्लाइंट्स ऑल्सो। सितंबर का, सितंबर मंथली एक्सपायरी का लीजिएगा, 22,000 का पुट लीजिएगा। ठीक है, और उसका मिनिमम टारगेट होगा 19,500 या फिर 2,000। ठीक है, जो पुट का भाव होगा या तो वो 2,000 आ जावे, या फिर निफ्टी का भाव जो है वो 19,500 तक आ जावे। जो भी आपको टारगेट मैच करे, सूट करे, वो टारगेट आप लगाइएगा। सिर्फ एक लॉट लीजिएगा, इसमें कोई एवरेज नहीं करना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, कोई स्टॉप लॉस नहीं। एक लॉट बाय करो और होल्ड होल्ड करो 2,000 होने तक या 19,500 निफ्टी आने तक। ठीक है, तो ये था हमारा आज का, हमने जो किया है वो। ठीक है, चलिए इंडिया विक्स पर एक नज़र डालते हैं। इंडिया विक्स देखिए, इसने यहाँ पे ये हाई क्या है, 1441, 14.41, और आज की क्लोज कहाँ पे आई है, 14.62। इट्स अ क्लियर कट ब्रेकआउट इंडिया विक्स में। इंडिया विक्स का ब्रेकआउट यानी कि मार्केट में ब्रेक डाउन। तो अब देखो, मंडे से इसका पीसीआर भले ओवरसोल्ड आपको दिखाई दे, कोई दरकार मत करिएगा। पीसीआर 2 दिन फॉल होगा, एक दिन अटका देंगे, उसका एक्सपायरी आ जाएगा। यानी कि अगर बैंक निफ्टी का एक्सपायरी कब है, वेडनेसडे को। 2 दिन अगर मानो मंडे को ही अगर बैंक निफ्टी अच्छा खासा गिरा दिया, ट्यूसडे को फ्लैट रखा, वेडनेसडे को तो एक्सपायरी आ जाएगी। अगर मानो दो तो दो दो 300 पॉइंट अगर चढ़ा भी दिया, तो थर्सडे को फिर से जो है उसका जो पीसीआर है वो मैनेज, मतलब वो एक कंफर्टेबल लेवल पे ये लोग करवा देंगे। मार्केट अब सीधा मुंह के बल गिरने के लिए तैयार है। आज इसका एक अच्छा खासा हमने छोटा सा नमूना आज देखा हुआ है। ठीक है, और हाँ, वो एस सी एल टैग देखते हैं कहाँ तक आया। एस सी एल टैग 1348 तक आया। 1340 पे मैंने ट्रेड दिया हुआ था बाय का, 1348 पे आया है, जबकि मार्केट इतना नीचे क्लोज हुआ है उसके बाद भी। ठीक है, तो यहाँ से बस अब 30-40 पॉइंट भी अगर ऊपर आता है, बुक कर लीजिएगा अगर जिन्होंने भी लिया हो। वैसे मेरे ग्रुप में से किसी ने लिया नहीं है, तो मेरे लिए तो ये ट्रेड कुछ काम का नहीं है। लेकिन अगर आप में से कोई और किसी ने भी लिया हो जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो बस एक 40-50 पॉइंट और ऊपर आ जावे, तो आप निकल जाइएगा। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ऐसे गिरती मार्केट में भी देखिए, मैं कोई बायस नहीं हूँ कि बस मंदी 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 करूँ। जहां पे जो दिख रहा है वो हिसाब से आई विल प्रोवाइड माई एडवाइस। अब यहाँ पे गिरती मार्केट में जब मैं खुद कह रहा हूँ कि ये 20,000 भी तोड़ेगा और 19,000 भी तोड़ेगा, मैं आपको एस सी एल टेक में मैं बाय कॉल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी लगा कि ये स्टॉक जो है यहाँ से एक एक 3-4% भागना चाहिए ऊपर उस हिसाब से। और आज 8-8 पॉइंट तो अपने बाय लेवल से ऊपर आ गया। अगर आपने एक लॉट फ्यूचर भी लिया होता एस सी एल टेक का, तो भी आज आप 8 रुपए के प्रॉफिट में तो होते ही होते, है ना। तो आप जब जुड़ेंगे तब पता चलेगा। लेकिन आपसे बस बस वो एक ही स्टॉक को पकड़ के
कि भाई ये स्टॉक में ऐसा हुआ, अरे भाई 50,000 दूसरे स्टॉक है, किसी ना किसी में हम मैनेज कर लेंगे। अब एक बार आइए जुड़िए तब पता चलेगा आपको। ठीक है। उसके बाद में बस अभी ज्यादा तो कुछ है नहीं। पीवीआर काफी गिर गया, पीवीआर में कुछ दम ही नहीं लगता अभी। लेकिन ये भी अभी ओवरसोल्ड हुआ है, तो यहाँ से ये भी एक बाउंस देना चाहिए। ये देखिए, सितंबर 26 सितंबर का एक्सपायरी, 22,000 का पुट, अभी कुछ 442 चल रहा है। ठीक है, मेरे कुछ 6-7 लोगों ने ये लिया हुआ है। तो किसी ने मतलब 425 पे, 455 पे, 58 पे, 62 पे, हाई लेवल पे ही लिया हुआ है सबने। कोई बात नहीं, इसको हमने ना एवरेज करना है ना कुछ करना है, निफ्टी गिरना है बस, इसको इसका 2,000 होने का वेट करना है, दैट्स इट। तो जब आपके पास में टाइम होता है, ऑप्शन खरीदना मतलब टाइम खरीदना। जब आप 3-4 महीने का टाइम खरीदते हो, तब ये ऑप्शन आपके लिए फ्यूचर के जैसा काम करेगा। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। तो वो वीकली फीकली में पढ़ने से बेटर है आप इस तरीके का ट्रेड लो, एक अच्छा व्यू बनाओ। कोई एवरीडे ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, आराम से ट्रेड करो, लेकिन ऐसा ट्रेड करो कि आपका पैसा उसमें झट से निकल आवे। अगला हफ्ता सीमेंस का रहेगा। सीमेंस पूरी तरह से जो है गिरने के लिए तैयार है। आज भी जो है इसने बहुत ही लो वॉल्यूम से इसको टिका के रखा है ऊपर में। अब आप देखिए, ये वाले कैंडल में पूरा तेजी फिजल आउट कर दिया। ये वाले कैंडल का हाई क्या है और क्लोज कहाँ कर रहा है, यहाँ पर भी जो है ये शूटिंग स्टार बना रहा है, यहाँ पर भी शूटिंग स्टार बना रहा है, और आज इसको जबरदस्ती जो है ऊपरी लेवल पे क्लोज किया गया है। ये मुझे लगता है मंडे को अच्छा खासा एक गैप डाउन से ही ओपन करेगा सीमेंस। इसका अगर आप वीकली चार्ट देखो, वीकली में भी जो है इसका RSI 87 तक है, इसका स्टोकेस्टिक 98 पे है। आई मीन इतने टाइम से इसको जबरदस्ती खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं। ये बहुत ही गंदे तरीके से ये गिरेगा। ठीक है, एक बार निफ्टी देखते हैं इसने वीकली में क्या बनाया है। वीकली में इसने ये बनाया है, ये क्या है, इसको आप शूटिंग स्टार बोलो या फिर ग्रेवस्टोन डोजी बोलो, जो बोलो। अगला हफ्ता इज फॉर बेयर्स, और मुझे लगता है कि अगला हफ्ता जो है मार्केट ये वाला लो, ये जो लो है 21,777, नेक्स्ट वीक में मुझे लगता है कि ब्रेक होना चाहिए, या हो सकता है कि उससे भी नीचे उतर आवे, मे बी 21,500। तो क्या अगले हफ्ते का टारगेट हम 21,500 पकड़ के चलते हैं अगले फ्राइडे तक? 21,500 बीच में भले आपको एक 50-100 पॉइंट का मूवमेंट दिखे ऊपर में, बिंदास शॉर्ट करिएगा। 21,777 ये ब्रेक करेगा, और 21,600 से 500 के बीच में ये टारगेट बनाएगा। लेकिन ये हमारा कोई टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट होगा 21,300, जो हो सकता है उसके अगले हफ्ते आवे। लेकिन फिलहाल आप 21,500 अगले हफ्ते देखोगे। ठीक है, चलिए बस यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अब कल एक डिटेल वीडियो अभी यही है। ठीक है, इसमें मैंने आपको सारे लेवल सब बता बता दिए हैं, लेकिन आज की जो ये फॉल है ये क्या इंडिकेशन दे दे रही है, उसके ऊपर कल एक छोटा सा हम एक व्यू देंगे। तो देखिएगा, और देखते हैं उसके ऊपर बाद में कैसे क्या किसी का कहना होता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जो भी हमारी सर्विस ज्वाइन करना चाहे, अब तो ज्वाइन करना भी बनता है, क्योंकि सारे रिजल्ट्स आपके सामने हैं। इतना एग्जाम तो मैंने मेरे स्कूल कॉलेज लेवल पे भी दिया नहीं है। तो आप देख लो जिसको जो जमे, 12 महीने का सर्विस आप ज्वाइन करिए। इसके चार्जेस है 8,000 के, हर एक तरह का ट्रेड आपको आता है, आप टेक्निकल भी सीख सकते हो। देखिए ये जो मैंने यहाँ पे सब लाइंस वगैरह ड्रॉ की है ना, ये अगर आप सीख जाते हो, तो आपको किसी कैलकुलेशन की या को किसी को मतलब कहते हैं ना, ये लाइंस ही अपने आप में सारे कैलकुलेशन आपको दे देगी। अब देखिए आज निफ्टी ने क्या किया,
इस इस लो से इस लो को जोड़ो तो ये ट्रेंड लाइन बना, सिर्फ ये ट्रेंड लाइन का यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। ये ट्रेंड लाइन का तो रेजिस्टेंस था ही उसको, और ये तो मैंने कहा ही था कि बस ये यहीं पे खुलेगा और यहीं से नीचे आएगा। ये दो लेवल उसके थे, ब्रेक किए उसने, यहां तक नीचे आ गया। और ये सारे जो चीजें हैं वो हम हमारे आपको टेक्निकल कोर्स में सिखाते हैं। तो अगर आप साल भर वाला चॉइस करते हो सर्विस, तो आपको 12 महीने का तो सर्विस मिलेगा, साथ ही आपको ये सब भी सीखने मिलता है। तो आप वही ज्वाइन करिए। 8,000 का फीस है, 2 ट्रेड में आपका पैसा कवर हो जाएगा। और अगर मानो आपको वो सब नहीं करना है तो आप 6 महीने का सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको हर हर सेगमेंट का, हर सेक्टर का आपको ये आएगा, ट्रेड आएगा। और उसमें जो है आपको टेक्निकल चार्ट रीडिंग कोर्स नहीं आएगा। ठीक है। तो और वो 6 महीने वाले प्लान के लिए, 6 महीने वाली सर्विस के चार्जेस होंगे 5,000 के। और आपको वो भी नहीं करना है तो आप 2 महीने का सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके चार्जेस होंगे 3,000 के। उसमें आपको सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और सेंसेक्स के ही ट्रेड आएंगे। फिन निफ्टी और सेंसेक्स हम बहुत कम देते हैं, मोस्टली निफ्टी होता है और बैंक निफ्टी होता है। तो आप देख लीजिए, आपको जो सही लगे, जो आपको समझ में आवे, जो आपको सूट करे, यू कैन ज्वाइन। 9082 503 553 पे यू कैन व्हाट्सएप। आपका नाम लिखिएगा, आप कहाँ से हो और आपने मुझे क्यों मैसेज किया है वो मेंशन करिएगा। ठीक है, हाय हेलो ये सब मत लिखिएगा। सीधा सीधा जिस पर्पस से आपने मुझे मैसेज किया है वो लिखिएगा, आपका नाम और आप कहाँ से हो, बस। ठीक है। तो इंतज़ार मत करिए, टाइम वेस्ट मत करिए, इसी वक्त मैसेज करिए एंड गेट एनरोल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी वीकेंड।